अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपसे समझना चाहेंगे कि सुनने में आया है कि अफ़गानिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इंडिया के, वो कुछ बंद हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान को इंडिया कैसे ले रहा है? हमारे यहाँ तो चलिए एक हंगामा है ही टीटीपी को लेकर और बाकी चीज़ें। लेकिन भारत में क्या हो रहा है और किस तरह से आपके रिलेशंस चल रहे हैं अफ़गानिस्तान से? देखिए, आजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान से रिलेशन काफ़ी रिड्यूस किए थे। पर डिप्लोमेसी में एक रूल होता है, अगर सारे दरवाजे बंद कर दो तो रोशनदान खुला छोड़ दो। रोशनदान कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज की हकीकत ज़िंदगी ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। आज कोई अफ़गानिस्तान का मैंने कमांडर भी देखा, ऐसे पाकिस्तान जा रहा था, तो पूछा भाई तू कहाँ जा रहा है? कह रहा पाकिस्तान कौन सा, तुम बॉर्डर मानते हैं तो हमारी टेरिटरी है, ये केपी के पूरा हमारा। ये वीडियो बड़ा वायरल है ट्विटर पे। तो हुँ, ये तो है परिस्थिति। और आज हमें अफगानिस्तान में तालिबान ने फॉर्मली कहा 20 या 30 उनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, आप आइए लगाइए। पहले उन्होंने बोला था आप आइए प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे पूरी। अब 20 से 30 जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो रुके पड़े, कहीं कंप्लीशन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको लेके आज उनका फॉर्मल ऑफर है, कृपया करके ये 20 प्रोजेक्ट बनाइए। रिक्वेस्ट किया। और यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ आपके एसएसजी के कमांडो मारे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो हमें रिक्वेस्ट करे आप हमारे प्रोजेक्ट पूरे कीजिए। देखिए, आपने वहाँ वो वीट जाने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से जाने दिया। हमने वहाँ टाइम पे दवाई भेजी, गमले भेजी, रिलीफ भेजा, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। आज जो इमरान खान नियाजी कहते थे भाई तालिबान हैज लिबरेटेड पाकिस्तान, और वहाँ वो कहवा ववा पीने आपके जनरल साहब गए थे। आज देखिए कितना यू टर्न हो गया, कितना यू टर्न हो गया। आज तो वी आर काउंटिंग अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी, जो नहीं होना चाहिए था, हुँ, बट वी आर काउंटिंग दैट। और वही तालिबान हमें कह रहे हैं आप आके यहाँ पे ये अपने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए। हमारे प्रोजेक्ट्स दो जगह स्टॉल्ड हुए थे, एक तो अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द ये तालिबान वगैरह थे। दूसरा अर्जु जी वहाँ हुए थे हमारे म्यांमार में। म्यांमार में इसीलिए हुए थे बिकॉज ऑफ दिस आर्मी। तो उसमें चाइना का हाथ है, बिकॉज म्यांमार में चाइना एक पोर्ट भी ले रहा है, आपको पता ही होगा। और जो रक्सन प्रोविंस है, इसमें एक अराकान आर्मी है। हुँ, अराकान आर्मी इज अ फुल्ली फंडेड मलेशिया ऑफ पीएलए। इनमें करीब हुँ, 8-8,500 लोग हैं। दे आर 99% फंडेड बाय चाइनीज पीएलए। अराकान आर्मी के पास अल्ट्रा मॉडर्न चाइनीज पीएलए का हथियार है, चाइनीज पीएलए के पैरेलल हथियार है। और आपको मैं बता दूं, बहुत पहले म्यांमार स्पेशल फोर्सेस वांटेड टू एंटर देयर। They could not, even special forces of Myanmar could not enter Rakhine province. The commander got killed और उसकी वीडियो इन्होंने अपलोड की थी बेहेडिंग की। ये इतने खतरनाक है। और इसको ये जो रक्सन प्रोविंस है, यहाँ से इंडिया क्या काफी एरिया मिलता है म्यांमार से। तो इन्होंने, चाइना ने एक आर्टिफिशियल बफर बना रखा है इंडिया और म्यांमार के बीच, यूजिंग रक्सन प्रोविंस एंड यूजिंग अराकान आर्मी। प्राइवेट आर्मी है वो, देखा जाए तो 100% फंडेड बाय चाइना। वो अराकान आर्मी काफी दिक्कत हमें दे रही है। और मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, ये जो पीछे हमारे कर्नल संतोष त्रिपाठी, उनकी वाइफ और उनकी बेटे की डेथ हुई थी, जो आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, कॉन्वे को एम्बुश किया गया था। मैंने तब भी नेशनल टीवी पे बोला था, मैंने कहा ये एम्बुश कोई टेररिस्ट, कोई मिलिटेंट, कोई जहादी नहीं कर सकता, ये प्रोफेशनल लोगों ने किया है। या तो कोई फॉरेन मिलिट्री आई या फॉरेन ट्रेड इक्वली मिलिट्री आई है। तो मेरा तब अंदेशा अराकान आर्मी पे था। आई स्टिल स्टिक माय नेक आउट एंड से इट वाज डन बाय अराकान आर्मी, क्योंकि कॉन्वॉय को आज तक एम्बुश करने की किसी की औकात नहीं है। जेएंडके में भी नहीं हुआ, ये पंजाब में नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्वॉयज हैव एसओपीज और क्यूआरटी टीम्स उनके साथ चलती है, और 4 जवान क्यूआरटी टीम के भी मरे थे। तो मतलब इट नीड्स मिलिट्री प्रोसीजन। ये मिलिट्री प्रोसीजन टेररिस्ट वेरिस्ट के पास होता नहीं है, ये यूजुअली ट्रेंड आर्मीज के पास होता है। तो वो जो हमारा वहाँ जो बन रहा कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें हमने जो वाटरवे वाला कंपोनेंट है वो तो पूरा कर दिया। एक थोड़ा ट्रेन का है और एक थोड़ा रोड का, वो थोड़ा अधूरा रह गया, बट विल सेटल दैट आउट। वो हम भी चाहते हैं कि वो हम पूरा कर देंगे, क्योंकि चाइना आरजू जी ये चाहता है हमारा लाओस कंबोडिया के थ्रू हम साउथ चाइना सी तक एक्सेस ना पाए। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें वो वाला रोड हमारा बनना है ना दे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारा बनने ना दे। जैसे हमने आईएनएसएसटी बनाया था, दैट इज ओके, बट दे डोंट वांट अस टू कंप्लीट कालादान। पर ठीक है, दिक्कतें आ रही है अफगानिस्तान में। द गुड न्यूज इज जितना हमारा काम रुक गया है, नाउ तालिबान इज इन्वेंटिंग एंड रिक्वेस्टिंग अस, यू नो, एंड इनवाइटिंग अस एंड रिक्वेस्टिंग अस टू कंप्लीट दैट।
और वहाँ विल फाइंड अ वे आउट, वो भी हम पूरा कर देंगे, उसमें भी कोई बड़ा नहीं है। और ये जो रुके थे, ये कोविड के कारण नहीं रुके थे, पॉलिटिकल रीजंस के कारण रुके थे। हमारी पॉलिटिकल विल का इसमें नहीं है, ऐसे नहीं हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है या हमें अब उनसे कोई फायदा नहीं, ये सीपेक नहीं है कि वो हमारे एक इलेक्शन हुआ था आरजू जी, कह रहा इलेक्शन में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं, बुआ भतीजे की बात कर रहा हूँ मैं। अब चाइना ने तो वही कहा भाई सीपेक में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। मतलब अब तो सीपेक खत्म हो गया, पानी में धुल गया, और जो हालत है चाइना का, सीपेक में इंटरेस्ट नहीं, सीपेक में इंटरेस्ट नहीं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं, सीपेक नहीं होगा तो ओबीआर नहीं, बीआरआई नहीं बनेगा। तो उन्हें पता है कि उनको कहाँ पत्ते खेलने, कहाँ पत्ते नहीं खेलने। हमारा इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेके नहीं है, हमने ये प्रोजेक्ट बनाए थे, ये चीजें बनाई थी वहां के लोगों के लिए, वी आर कमिटेड टू दैट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में हमारा इंटरेस्ट है, पर अफगानिस्तान में जितने भी हमने 500 प्रोजेक्ट बनाए थे आरजू जी, वो अफगानिस्तान में जो हमारी कमिटमेंट है लोगों अफगानिस्तान के, लोगों ऑफ अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो है। आपने मुझे एक बार पूछा था आपकी कमिटमेंट है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, मैंने कहा नहीं आरजू जी, हमारी कमिटमेंट अफगानी, गरीब अफगानी के साथ है, वो रहेगी। तालिबान आए ना आए, जितना तालिबान आएंगे, जितना बात बनेगी, जब बात बनेगी हम उतना करेंगे, ये भी मैंने आपको बोला था। बट करेंगे जरूर, बिकॉज हमारी कमिटमेंट इज नॉट कि अशरफ गनी साहब है तो कमिटमेंट है, अशरफ गनी साहब नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड वी स्टैंड बाय इट। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि time has proved us right, and time has again proved our foreign policy is independent. Our foreign policy is not religion based, our foreign policy is not leader based, our foreign policy is not, you know, situational कि आज मतलब सूप ऑफ द डे नहीं है, आज टमाटर का सूप और कल भिंडी का शोरबा, ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी है वो स्टैटिक है, कांस्टेंट है, और जब टाइम आता है हम उसको पूरा करते हैं आदमी जी। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर इस तरह की न्यूज़ जो चल रही है अभी, जैसे आप चाइना की बात तो ख़ैर की आपने, क्योंकि आपसे बात करूँ और चाइना ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है। वो नहीं सकता। मगर सर मगर सर इसमें जैसे आपने चाइना की भी बात की, तो अभी चाइना को भी अगर हम लें तो सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि भारत या पाकिस्तान इस चीज़ से बच सकेगा, इसलिए कि यहाँ पर भी ये चीज़ तो आएगी, अगर कोविड उनके यहाँ फैल गया तो उससे सिर्फ चाइना वाले तो इफेक्ट नहीं होंगे। देखिए, खतरा वहाँ जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी, और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो, बाकी तो कोई खतरा है नहीं। जिन लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लगी उन्हें कोई खतरा नहीं है। देखिए, चाइना में जो वेरिएंट पाया गया वो पाया गया B7 आरजू जी 91 कंट्रीज में पिछले 2 साल में पाया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी पाया गया है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। B7 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड का हुँ, वेरिएंट कंसर्न नहीं होता, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसके कारण आपको खतरा, जिसके कारण आपको दिक्कत है। B7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, आपको याद होगा डेल्टा में जो हुँ, हवा, जो ऑक्सीजन कमी हुई थी वो डेल्टा के कारण हुई थी। ओमिक्रॉन आया गया, इट डिडंट इफेक्ट इंडिया एट ऑल। तो मेरा ये मानना, जहाँ वैक्सीन प्रॉपरली हुई है, जो इंडिया में हुई है, हमने 220 करोड़ वैक्सीनें लगाई हैं। 220 करोड़ पीपल हैव बीन इनोकुलेटेड, और करीब 30% लोगों ने थर्ड बूस्टर डोज भी लगा, उसको भी बढ़ा रहे हैं। एंड हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हम इसको मैप कर रहे हैं। और आपको चाइना की 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, तो वी आर इन द कंट्रोल, बिकॉज व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज अ न्यू वेरिएंट। कोई नया वेरिएंट न लाए, उसको इंजीनियर ना किया जाए इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि आप देखिए डेल्टा ने, अगर आप डेल्टा को स्टडी करेंगे, डेल्टा का इम्पैक्ट अमृतसर में हाहाकार मचा रही थी, लाहौर में कुछ नहीं था। अमृतसर और लाहौर के बीच में कितना डिफरेंस है? 15-20 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस। डेल्टा ने इंडिया में तबाही मचा दी थी, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान में कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? वह इंसान नहीं रहते। ओमिक्रॉन दुनिया भर में काफी सक्रिय रहा, पर इंडिया में आके उसका कोई ज्यादा असर नहीं रहा। और वैसे भी अब हमारी एंटीबॉडीज बन गई, और अगर एंटीबॉडीज कम भी होती है, वी हैव इम्यूनिटी इन आवर टी सेल्स। जब जरूरत पड़ती है, देखें रेप्लिकेट डोज एंटीबॉडीज अगर कम भी हो जाती है। तो कोविड इज नॉट अ कंसर्न, कोविड वेरिएंट इज नॉट अ कंसर्न, बट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और नॉट वो है। आज सवाल ये है, आज सवाल आरजू जी ये है, चाइना ने 2 चीज गुगलियां मारी है। अब देखिए, पहले 7वें दिन तो तवांग पे हमें हमला कर दिया। कल 2 दिन पहले उन्होंने 72 जहाज भेजे ताइवान की एयर स्पेस वायलेट करने के लिए। अगर तुम्हारे इतना कोविड है तो ये क्यों भेज रहे हो? 3-4 चीजें और बोलूँ आपको। पहली बात, चाइना की डेथ रेट नहीं बढ़ रही है, वही 29,000 डेथ चाइना रिपोर्ट कर रहा है, काफी सारी साइटों पे आती है डेथ रेट। अगर इतना बड़ा कोविड है, कोविड की फेटलिटी 1% है, तो डेथ रेट बढ़नी चाहिए। जब हमारे यहाँ हुआ था तब डेथ रेट बढ़ी थी, इनके डेथ रेट नहीं बढ़ रही। और चाइना ने अब क्या किया? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। 3 जनवरी से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई टेस्टिंग भी नहीं होगी। चाइना ने बोला मैं नंबर भी रिपोर्ट नहीं करूंगा।
और अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना, आपको नेगेटिव आरटी-पीसीआर दिखाना है। पर देश अब सतर्क हो गए। इंडिया क्या, अब सिंगापुर की बात करें, कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, फ्रांस की बात करें, शायद पाकिस्तान का भी नाम है, जहाँ मैंने कहीं सुना था कि जब तुम आओगे हम तुम्हारा आरटी-पीसीआर करेंगे तब घुसने देंगे, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। तो लोग सतर्क हो रहे हैं। और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। चाइना में एंटीवायरल नहीं है। दुनिया भर से चाइना इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है, ताकि हम जिंदा रह सकें। सच्चाई तो ये है। और आपको मैं एक बार बताऊं, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। जब डेल्टा आया था ना, यहाँ पे डेल्टा, हमें ऑक्सीजन चाहिए था। जी। ऑक्सीजन में एक क्रायोजेनिक टैंक्स होती है जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है, एक खास किस्म की टैंक्स होती है। सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक टैंक जो दुनिया में बनाता, वो बनाता चाइना। अब लोगों ने बोला आपको ऑक्सीजन दे तो स्टोर कहाँ करोगे, आप प्रोड्यूस भी करो, इतनी जल्दी फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। चाइना ने ना एक क्रायोजेनिक टैंक हमें दी, ना 1 लीटर ऑक्सीजन दिया हमें। ये रिकॉर्ड है। चाइना ने कुछ नहीं दिया, बोला हमारे पास कुछ नहीं है। राइट। मंगोलिया जैसी छोटी कंट्री से हमें आधा जहाज भर के ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर आए। हर कंट्री ने हमें भेजे एक्सेप्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये देखिएगा आप, जब दुनिया में कोविड फैला, HCQ और अपना वैक्सीन बनाने के लिए हमें API चाहिए। API इज द रॉ मटेरियल। हम इनसे क्यों लेते थे, ऐसे नहीं बस कोई खास टेक्नोलॉजी है, बट सस्ता पड़ता था, क्योंकि हम दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बेचते हैं। आरजू जी, इन्होंने ना HCQ के API भेजे हमें, ना वैक्सीन के टाइम भेजे। फिर हमने दाएं बाएं इधर उधर से जुगाड़ कर लिए, बना ली, वैक्सीन भी बनाई, HCQ भी बनाया। HCQ 140 कंट्रियों में भेजा, वैक्सीन भी हमने करीब 100-120 कंट्रियों में भेजे। इन्होंने तब भी दवाई नहीं भेजी। ये ना हमारे दिलो दिमाग पे लिखा है, दे डिड नॉट गिव। आज ऐसी कृपा प्रभु की कि हम 3000 से ज्यादा API गुजरात और यूपी में बनाने लगे, और 2023 के एंड में हमें इनसे कोई API नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम देम। आप देखिए, ये इनकी फितरत ऐसी है। आज ऐसा कर्मा का साइकिल चला, कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए, दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा उठा के मंगवा के खा रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन दवाई एक इन्होंने इंपोर्ट की है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, बट वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अब एंटीवायरल ड्रग क्या करता है कि जब कोविड इनिशियल स्टेज में अगर आप खाओगे तो 80-90% चांस है उसको वहीं रोक देगा। या तो आपके यहाँ ढंग की वैक्सीन लगी तो आपको कोविड होगा नहीं हुई तो हो गया तो एक एंटीवायरल ले लो, क्योंकि देखिए मोर्टेलिटी इज लेस देन 1% कोविड की। कोई ऐसा नहीं कि जिसको हो गया वही मरेगा, लेस देन 1% है। तो ये वाली चीजें हो रही थी वहां पे। आज ये चाइना इंडियन ड्रग्स पे को ढूंढ ढूंढ के ला रहा और उनसे अपनी जनता को बचा रहा है। अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? और उसी भारत को ना हमने ऑक्सीजन दिया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ना API दी, और पूरी कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि इन्हें पता था भारत 146 कंट्रियों में दवाई दे रहा है, 120 कंट्रियों में वैक्सीन दे रहा है। अब देखिए, तब कॉड की बात आई, हमें बोला ना वैक्सीन बनाने को, जो बाइडेन ने, अमेरिकन कंपनी को नहीं बोला। तो आरजू जी, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके काम आता, आपका चरित्र लोग को दिख जाता, आपका कैरेक्टर दिख जाता। नहीं, आप जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, इस रीजन में अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो वहां से भी काफी टेंशन आ रही है, और अगर चाइना से देखें तो और तरह की टेंशन है, चाहे वो कोविड की हो या कुछ भी। लेकिन अफगानिस्तान से भी जो है, वो चाहे पाकिस्तान हो या दूसरी कंट्रीज हो, कुछ ना कुछ टेंशन एक तरह की जा रही है। जिस तरह से TTP के अटैक हैं, और दूसरी तरह से कोई भी अभी तक एक सिंगल कंट्री ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अफगानिस्तान को। आप क्या देख रहे हैं सर? अभी जैसे 2 दिन के बाद ये साल खत्म हो जाएगा, नए साल में आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं इस रीजन के लिए, स्पेशली हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का ड्रामा। आज कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें हमारे यंग बंदे हैं, हमारे हमारे यूथ है हमारे इंडिया का, कुछ गुजराती, कुछ हिंदी है, कुछ तमिल बोलने वाले, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए गाँव से, इधर उधर से दिखा रहे चलती फिल्ट्री। देखिए, वो CCP के बंदे नहीं है, चलती फिल्ट्री स्ट्रीट दिखा रहे, रेस्टोरेंट दिखा रहे, कह रहे यहाँ कोई कुछ ऐसा नहीं है जो दुनिया को बताया जा रहा है। देखिए, आइडिया क्या है चाइना का, जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है, वो दुनिया की इकोनॉमी स्लो करने के तरीके ढूंढते। हमारे स्टॉक एक्सचेंज गिरने लगे थे, पर देखिए हमारी सरकार की मैं सराहना करूंगा। अब की बार क्या हुआ, जब कोविड के सिलेक्टिव वीडियोस लीक किए गए, मैं हमेशा कहता हूँ CCP आपको वो दिखाता जो दिखाना चाहता, वो बताता जो बताना चाहता, जताना वो चाहता जो वो चाहता है। डोंट थिंक कि चाइना से कुछ लीक हो रहा है। या तो आपका अपना बंदा करे, आपका अपने यूथ करे, तो मैं उन पे मुझे पूरा 100% भरोसा है। यहाँ अर्जु जी क्या हुआ,
दुनिया की स्टॉक मार्केट गिरने लगे, ऑयल का प्राइस गिरने लगा, दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा झटका फिर आने लगा, रिसेशन ऑलरेडी है ही। तो ये चाइना की एक और कवायद थी, बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री वो अपना काम कर रहे हैं, मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर आज साइप्रस में, कल ऑस्ट्रिया जाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, निर्मला जी अपना काम कर रही है, राजनाथ जी अपना काम कर रहे हैं, गडकरी जी अपना काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है पीयूष गोयल साहब अपना काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जिसका काम है वो कर रहा है। इंडिया ना आपकी बार इस छलावे में फंसा नहीं। अगर इंडिया छलावे में फंसता तो तब हमारा सारा अटेंशन जाता कोविड की तरफ, ये हमारा 7 तारीख ये तवांग वाला काम खराब कर देते। हमारा अटेंशन जाता कोविड की तरफ, हमारे स्टॉक मार्केट गिरते, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरते, हमारा पैसा खराब होता। और यही कोशिशें दुनिया के साथ कर रहे थे। और मैं बताऊं, भारत पहली कंट्री है आरजू जी जिसने हिम्मत दिखाई और इनको बोला जो भी तुम्हारा यहाँ आएगा हम टेस्ट करेंगे। आज इंडिया और चाइना के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पर ये क्या आते हैं, ये कुछ हांगकांग के थ्रू, कुछ कोरिया के थ्रू, कुछ जापान के थ्रू आते हैं। जहां से भी चाइना के लोग आते हैं उन सब कंट्रियों की फ्लाइटों पे मैंडेटरी टेस्टिंग होगी यहाँ के। पहले ये ब्रेव स्टेप, ये स्टेप हमने डब्ल्यूएचओ का नहीं सुना, डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाली पहली कंट्री है भारत। और आप उसके स्टेप में फिर अमेरिका ले रहा, फिर जापान ले रहा, फिर कोरिया ले रहा। सुनो यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ है, आई कैन नॉट कंफर्म, बट हमने पहला स्टेप लिया। तो अगर ये चाइना के हवे को, स्मोक स्क्रीन को कंट्रोल किया जाए तो ये वायरस कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, एक चीज से मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ हर चैनल पे, वी हैव टू वेट फॉर, वॉच फॉर अ वेरिएंट। देखिए, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पीछे आपको याद होगा मैंने ट्वीट भी किया था, चाइनीज हैकर्स ने डाटा चुराया। अब ये डाटा क्यों चुरा, कहीं कोई ऐसा वेरिएंट तो नहीं बना रहे डेल्टा की तरह जो इंडिया में हाहाकार मचा ले, जो केवल इंडियंस को इफेक्ट करे। ये पूरा चांस है। और ये भी सुनने में आया, मेरे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, कि हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू रूट कराया जाए, कुछ टेररिस्ट के थ्रू रूट कराया जाए। आपको याद होगा लास्ट टाइम नेपाल में 9 या 8 लोग पकड़े गए थे, ये टेररिस्ट जो कोविड इन्फेक्टेड थे, वो इंडिया में कोविड फैलाने के लिए, केरला में कोविड फैलाने का काम दिया है। तो ये एक वेरिएंट है जिसके लिए हम जीनोम, ये एक थ्रेट है जिसके लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, और वही बेस्ट तरीका है। बाकी कोविड से इतनी टेंशन की बात नहीं। आप अपने अफगानिस्तान, आरजू जी, अफगानिस्तान के साथ आप लोगों को एक फिक्स पॉलिसी रखनी पड़ेगी। आप अफगानियों को यूज करते हो, देखो जैसे जब मर्जी वैसे यूज करते हो। एक दिन कहवा पीने जाते हो, अगले दिन जवेरी की सुपारी उठा लेते हो। एक दिन मसूद अजहर की बीवी को रख देते हो, फिर वो निकल जाती, नहीं जवेरी की बीवी हो जाती, फिर वो निकल जाती है आपके जेल से। आपकी जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है और पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। इनका कोई किसी का कहीं इंटरेस्ट है, किसी का कहीं इंटरेस्ट है। अब उस दिन नियाजी साहब कह रहे थे कि भाई अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड बाय तालिबान। आप कहवा ववा खूब पिया है, 2 बार पिए, उसके बाद जवेरी वाला इंसिडेंट होता है। तब इनके लगा यार तुम तो हमारा बेवकूफ बना रहे। तब उन्होंने खंबे उखाड़ने, याद है वो खंबे उखाड़ने शुरू किए थे ड्यूरियन लाइन के। आपकी अफगानिस्तान पॉलिसी है क्या? मतलब अफगानी आपको यूज करना है, जब जहां मर्जी यूज करना है। आपने बोला मसूद अजहर वहां, वो भी बोला यार मसूद अजहर तो यहाँ है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दिक्कत का, आज वही तालिबान इंडिया को इनवाइट करा, भाई आपके यहाँ हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कीजिए। और आपके खिलाफ उनकी बंदूकें टनी है। और कुछ लोग तो आपके यहाँ कहते थे जहाद होगा इंडिया के खिलाफ, जैसे हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह पूरा फोर्स लगाएंगे इंडिया पे, पूरा इंडिया पे जहाद होगा, इंडिया के ईंट से ईंट बजा देंगे। अब दिक्कत क्या है, इंडिया से दोस्ती हो रही है, इंडिया से खाना पीना जा रहा है, इंडिया वाला बॉर्डर शांत है, आपके वाला बॉर्डर अशांत है। तो ये आपकी लेकिन पॉलिसी सर की वजह से हमारे नहीं है। फॉरेन ऑफिस ने भी तो कहा है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। अभी तो सर 3-4 दिन पहले की बात है, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत के साथ बैठ के बात करनी है, भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। आप चेक कर सकते हैं, न्यूज है। नहीं नहीं, मैं स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर रहा आरजी, हंसी इसलिए आ रही थी, जैसे आप दुबई में हैं अभी, तो आप कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ सूप ऑफ द डे लिखा होता है। आज के सूप में क्या है, आज के ब्रेकफास्ट में क्या है, ये रोज बदलता है। तो आपके फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट तो वैसे बदलते हैं, तो सूप ऑफ द डे होता है। आज का सुरसुरी है, भारत से बातचीत करनी है, आज आज हमें ट्रेड मिनिस्टर लगाना है। फिर कह रहे बिलावल भुट्टो, नो दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक टू इंडिया। फिर वो मोदी जी वाला वो कमेंट उनका। मतलब आपको लगता है कि ऐसी सूरत में बातचीत हो सकती है? या तो फॉरेन मिनिस्टर बदल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, जो बदलेंगे नहीं। तो हम्म। मुझे कई बार सीरियस लगता, आप लोग मतलब जैसे जैसे मैंने सुना है, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने सुना जो शेफ होता है, शेफ अगले दिन का मेन्यू सोचता है कि अगले दिन मैं क्या बनाऊं, कौन सा सूप ऑफ द डे रखूं, कौन सी कैपेचिनो रखूं, मतलब क्या रखूं एक हम्म। ब्रेकफास्ट में। जैसे यूरोप में सेट ब्रेकफास्ट बिकते हैं,
हमारे यहाँ तो इतना कल्चर नहीं होता, यूरोप में है। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी क्या ऐसा कोई मेन्यू बनता है कि अगले दिन हम क्या सुर्रा छोड़े कि क्या बता दे, आज क्या सर स्टेटमेंट बिल्कुल डाले? हम भी शायद यही सोचा आज कल कौन सा शोशा फेंके ना, तो वो सर हाँ, शोशे चलते हैं हमारे यहाँ। आज लेकिन कौन सा सर शोशे फिर भी फेंके हम? एक पॉजिटिव, मुझे तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का उनका एक स्टेटमेंट लगा था। अब ये नहीं पता कि उसको भारत में कितना सीरियसली लिया जाएगा। मैं सच बताऊं, भारत में तो इसकी बात हम्म भी नहीं हो रही, क्योंकि देखिए हमारी स्टेटेड पॉलिसी फिर वही है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक टेरर नहीं रुकेगा आरजू जी, आप कुछ भी कहते रहे, आप कोई भी पेशकश करते रहे, उर्दू का वर्ड है, तो वो रुकेगा नहीं। देखिए नवाज शरीफ साहब आए थे मोदी जी की स्वेरिंग इन पे, मोदी जी भी रुक गए, हम्म उनके घर गए, हम्म, उनसे उनकी पोती का शायद ब्याह था, उनके जी माँ के पैर भी छुए, सब दिया। ये हमारी सभ्यता करना चाहिए, अच्छी बात है। हम्म और उसके बाद क्या होता है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? पुलवामा, उरी। देखिए आपने एक कदम बढ़ाया था, हमने भी एक कदम बढ़ाया, हमने 2 कदम बढ़ाए थे, बट अब पुलवामा उरी के बाद वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। और जहां तक मैं मोदी जी का नेचर समझता हूँ, वो दूसरा चांस नहीं देते। उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट किया था, एडमिस्ट नॉट केयरिंग टू मच फॉर सिक्योरिटी, ही वेंट टू पाकिस्तान, he हम्म met नवाज शरीफ, we went to his family, सब गए, सब कुछ हुआ। इससे अच्छा पॉजिटिव स्टेप मुझे नहीं लगता किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। बट आपने क्या किया रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट को है फौजी तंजीम चलानी, भाई 20% जीडीपी कंट्रोल करना, डायपर बेचने, हम्म बच्चों का दूध बेचना, पापा जॉन के पिज्जा बेचने, पैसे कमाने। देखिए बाजवा साहब की वाइफ के अकाउंट में छोटा सा चेंज मिलता है, $600 मिलियन। अब जहां तक बाजवा साहब जनरल नहीं बने थे, उससे पहले उनकी वाइफ तो टैक्स पेयर भी नहीं थी। अब ऐसे आपके यहाँ जनरल की तनख्वाह क्या मिलियंस में मिलती है? मुझे पता नहीं, $600 मिलियन बहुत होते हैं, तो बिलियंस मिलियंस में तनख्वाह तो मिलती नहीं होगी यूएस डॉलरों में। अब वो बन गए, मैडम बन गई मिलियनर। ये एक अकाउंट है, हमें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पता, अभी क्या पता क्या क्या नहीं है। अब अर्जुन जी खैर वो ऐसे में जी आपको लगता है वो हम्म कभी पीस करेंगे? आपको लगता है वो पीस होने देंगे? कश्मीर नाम का चूरन नहीं बेचेंगे तो दुकान किस पे चलेगी? नहीं, ये बात तो सर मैं एज अ पाकिस्तानी होके भी मैं आपसे इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जी बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर का चूरन बेचा गया था। लेकिन अभी असल में हमें जो है ना वो एक चूरन और मिल गया है अफगानिस्तान साइड से। तो अभी ये वाला चूरन हम थोड़ा हाँ कम करेंगे, क्योंकि हमें दो तरफ से जो है ना वो टेंशन नहीं चाहिए। शायद एक रीजन ये भी हो सकती है। देखते हैं सर आगे क्या होता है और नया साल कैसे शुरू होता है। और हम बस उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं कि बेहतर हो सबके लिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो आदू मच। जी एक चीज थैंक यू। बोलूंगा लास्ट में, मैंने आपके शो में हम्म पूछा था, मैंने कहा था ये आसिम मुनीर साहब आए तो इनको तो अफगानिस्तान बॉर्डर विजिट करना था, कश्मीर बॉर्डर क्यों आए? कश्मीर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब जी अब अब ये मतलब जो चीजें जो अब तो उस साइड से आ रही है ना, अफगानिस्तान से, कश्मीर में अंडर आकर हम मिशन पूरा करेंगे, कश्मीर को हम लिबरेट करेंगे। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि मतलब मुनीर साहब को ये नहीं पता दिक्कत का, वो तो जनरल है ना, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए दिक्कत का है। मगर खैर सर फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका तो ये कहना है कि जी हम कुछ टर्म बेहतर करना चाह रहे हैं, हम बैठ के बात करेंगे और इस किस्म की बात वो कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं पता कि आगे क्या प्लानिंग क्या की है, सोचा क्या है। कुछ ना कुछ तो सोच के ही बात की होगी ना, ऐसे हवा में तो तीर चलाए नहीं होंगे। अब पता नहीं। नहीं आरजू जी, अभी हमारे डिस्कशन में लास्ट 1 मिनट में हम एक मिलिट्री की स्टेटमेंट की बात करें, एक फॉरेन स्टेटमेंट की बात करें, दोनों अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है, प्रायोरिटी अलग है, लेकिन सर और कंट्री तो एक क्वेश्चन है अलग ना, है। उनकी डायरेक्शन उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन या स्टेटमेंट अलग अलग हो सकती है। लेकिन बहरहाल फॉरेन ऑफिस ने भी इन्हीं के उसमें कहा होगा ना, इन्हीं से बात करके कहा होगा। आपको पता है पाकिस्तान में तो फौज का ही या एजेंसीज का ही रूल चलता है। तो इनसे बात करके ये स्टेटमेंट दिया गया होगा। हो सकता है पिछले वाले को उन्होंने सोचा छोड़ दो इसको, नए स्टेटमेंट बना दो। लेकिन खैर सर बेहतरी की तरफ चलते हैं। सर ऐसा मत सोचिए, कुछ बेहतरी की तरफ नहीं, कदम बढ़ाइए, हिम्मत कीजिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है आरजू जी। बिल्कुल थैंक ठीक यू। है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।